पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो। सदन में असंसदीय भाषा और उत्तराखंड के लोगों के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने वाले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने सरकार के बाद बीजेपी संगठन ने भी सरेंडर कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल को बुलाया जरूर, बंद कमरे में बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई। दावा यह किया जा रहा है कि 1 घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन नतीजा यही निकला कि महेंद्र भट्ट संयम बरतने की सलाह देने से आगे कुछ नहीं कर पाए। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है, कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। और क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारों से वो जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार का एक चर्चा का माहौल कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। तो भी उन्होंने अपने सारे माहौल पर खेद प्रकट किया है और पार्टी को आश्वस्त किया है कि आगे से हम शब्दों का चयनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पार्टी के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार 4थी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के बीते कुछ सालों में कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिनको लेकर बीजेपी की फजीहत हुई है, चाहे वो मारपीट वाला कांड हो, चाहे बैकडोर भर्ती वाला कांड हो। इसके बावजूद अब जब ये गाली वाला कांड आया है तब भी बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तो अब यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि इस मामले में अब वो या उनकी पार्टी सरकार से अपील करेगी कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। यानी मंत्री पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई कुछ लिख रहा है या कुछ कह रहा है तो उसके खिलाफ बीजेपी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष बोल रहा है, कल दूसरा पक्ष बोलेगा। और देवभूमि का जो स्वरूप है इसको, और मैं चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से, बाकी सब चीज़ों सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है नहीं, उत्तराखंड सबका है। देखो, मैं किसी की पोस्ट को कोई नकार नहीं रहा हूँ, उत्तराखंड सबका है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग उत्तराखंडी हैं, उसको कुछ लोग इस तरह बांटने का जो प्रयास करते हैं। अगर ऋषिकेश में जितने जो वातावरण तैयार किया, किनके द्वारा तैयार किया गया, ये परिस्थिति ठीक अनुकूलता में नहीं है। जो व्यक्ति लंबे समय से इस राज्य के अंदर रह रहा है वो हर समाज वर्ग का होगा, हर जाति बिरादरी का होगा, उसके बारे में आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन सत्य तो क्या है, बीजेपी ने थोड़े ऋषिकेश में माहौल खड़ा किया, उसको खड़ा करने वाले लोग कौन है? और इस प्रकार के माहौल को खड़ा करने वाले जो लोग हैं उसके लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता है। आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार पोस्ट हो रहे हैं, वो सब के सब दोषी है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नज़र रखनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया में भी जो क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात, इस तरह वातावरण इस देवभूमि के अंदर खड़ा करते हैं, उन पर प्रशासनिक रूप से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने के लिए समूची सरकार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि कंफ्यूजन हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनका संरक्षण किया। जरूर उनके जो शब्द थे जिन पर आपत्ति हुई उनको हटा दिया गया कार्यवाही से, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब संगठन भी उनके सामने पूरी तरीके से सरेंडर वाले मोड में ही नजर आ रहा है। सवाल यही है कि प्रेमचंद अग्रवाल के लिए बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों?